हमारे शुगर बिल्लू वापस आ गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारे 7 मेंबर्स सेफली वापस आ गए। आर्मी, आज की वन शॉट मूवी रिक्वेस्टेड वन शॉट मूवी है। बहुत सी आर्मी ने मुझसे ट्विंस वन शॉट बनाने को कहा था, तो ये वन शॉट उन सभी आर्मीज के लिए है। आर्मी, इसमें टाइकुक और युनमिन दोनों की लव स्टोरी है। आई होप कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आए। स्पेशली आज हमारी एक आर्मी गर्ल का बर्थडे है। उन्होंने ये स्टोरी उनके बर्थडे पर देने के लिए बोला था। ये वन शॉट मैं उन्हें डेडिकेट करती हूँ। हैप्पी बर्थडे आशिका। आज का दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत हो। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल है, लेकिन मेरे टाइप की नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। ओ चलो जेके, ये अच्छा मौका है एक गर्लफ्रेंड बनाने का। भाई, तुम्हें ऑफिस में उसके साथ टाइम भी मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारी पीए है। देखो कौन बात कर रहा है, जो किसी और को देख भी नहीं सकता। वैसे जंगकुक, मैं अपना काम करने के लिए ऑफिस जाता हूँ, इन चीजों पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। लेकिन अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकता हूँ। ओह प्लीज सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी असिस्टेंट जैसी लड़कियाँ पसंद नहीं हैं, और उसका नाम भी अजीब सा है, मिया सिंस, ये ऐसे कुछ नाम है। तो बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? मुझे नहीं पता, असल में मेरे पास कोई टाइप नहीं है। आई बिलीव इन लव। अगर मैं किसी से प्यार करूँगा तो मैं उसमें कोई टाइप नहीं देखूंगा। और तुम्हारा क्या? मेरे साथ भी ऐसा ही है जंगकुक। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए है, न कि एक रोबोट जो मेरे हिसाब से अपनी लाइफ जिए। हमारी पसंद बहुत मिलती जुलती है। मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या होगा अगर हम एक साथ एक ही लड़की को पसंद करने लगे तो। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। मेरा मतलब है कि बचपन से ही हमारी पसंद और नापसंद एक जैसी है, क्योंकि हम ट्विंस हैं। अगर हम एक ही टाइम में एक ही लड़की को पसंद करने लगे तो क्या होगा? क्या तुम मेरे लिए उसे छोड़ दोगे? मुझे नहीं पता। अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूं तो क्या होगा? जैसा कि तुम जानते हो कि मैं एक खुले विचारों वाला इंसान हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हें उससे प्यार करने से रोकूंगा। मुझे समझ नहीं आया भाई, मैं पॉली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ये बहुत अच्छा नहीं लगा? हाँ, बहुत बढ़िया। ये इनकी डेली की दिनचर्या है कि वो अपने ऑफिस से आने और डिनर के बाद यहाँ आते हैं और घंटों एक दूसरे से बातें करते हैं। ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों कभी भी अदर ट्विंस की तरह नहीं लड़ते हैं। वो हमेशा सब कुछ शेयर करते हैं जब भी उन्हें एक ही चीज चाहिए होती है। क्यों? तुम लोग 2 घंटे से
रहा हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा है? हमें टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे डैड आप दोनों को बुला रहे हैं। क्यों, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, वो बस कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। मुझे बस इतना ही पता है कि वो किम कॉर्पोरेशन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। जेके और जंगकुक दोनों स्टडी रूम में आते हैं और नामजून के सामने बैठ जाते हैं। डैड, आपने हमें बुलाया? हाँ बच्चों, मैं तुम लोगों से इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। हाँ डैड, बस बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्या तुम दोनों किसी के साथ रिलेशन में हो या किसी को पसंद करते हो? नो डैड, मैं अभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ। मैं भी डैड, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रपोजल है। हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर किम ने अपनी दोनों बेटियों के प्रपोजल आप दोनों के लिए भेजे हैं। जेके और जंगकुक दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे देखते हैं। वो अपने डैड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो दूसरे बच्चों जैसे नहीं हैं। उन दोनों के लिए उनके पेरेंट्स का डिसीजन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं डैड? मेरी राय में ये प्रपोजल तुम दोनों के लिए अच्छा है। ये होप मेरा पुराना फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर है और बहुत भरोसेमंद है। मुझे लगता है कि ये तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं कर रहा हूँ। इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने का तुम लोगों को पूरा अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा फैसला है, तो हमें आप पर ट्रस्ट है डैड। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड डैड। मैं भी बहुत खुश हूँ बेबी। जिमिन घर में सबसे लाडली है क्योंकि वो सबसे छोटी है। डैड, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहिए ताकि हम उन्हें जान सके? ये बढ़िया आइडिया है। क्यों ना हम संडे को उन्हें डिनर में इनवाइट करें? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन्हें कॉल करता हूँ और प्रपोजल के लिए हाँ कहता हूँ और उन्हें डिनर के लिए भी इनवाइट कर दूंगा। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं ह्यूम? मुझे थैंक यू कहो, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम लोग अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलोगे। बहुत बहुत थैंक यू योर हाइनेस। जेके किम के साथ डिनर के लिए रेडी हो रहा था। वो सैड महसूस कर रहा था और घबराया हुआ भी। कम इन। हाय लव। जंगकुक ने उसका स्प्रे यूज किया। क्या तुम्हारे पास अपनी चीजें नहीं हैं? मेरे पास है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ यूज करना अच्छा लगता है। चलो चलते हैं, इससे पहले कि जिमिन आकर हमें परेशान करना शुरू कर दे। चलो चलते हैं बेबी। दोनों हमेशा एक दूसरे को चाहने के लिए अलग अलग निकनेम यूज करते हैं। दोनों रूम से बाहर आए। जिमिन उनके पास आई। क्या यार, तुम लोगों ने सचमुच बहुत टाइम लगाया तैयार होने में। देखो कौन कह रहा है ये बात। हाँ, मुझे तैयार होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं लड़की हूँ। ठीक है योर हाइनेस। सर, वो लोग आ गए हैं। मिस्टर जॉन आप दोनों को बुला रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, हम आ रहे हैं। देखो वो आ गए। हेलो। जेके और जंगकुक और आरएन मेरी फैमिली से मिलिए। ये मेरी वाइफ आयु है। वो मेरा बेटा बोगम है। ये मेरी बेटियां लीसा और जैनी हैं और ये मेरा भतीजा सुगा है, लेकिन वो मेरे अपने बेटे जैसा है। हेलो अंकल। हेलो बेटा। ये हो मीटिंग में तुम्हारी बहुत बातें करता है। मैं तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। तुम जानते हो आरएन, ये एक सेल्फ मेड
बिजनेसमैन है। इसका कोरिया में सबसे फेमस रेस्टोरेंट है और ये बहुत अच्छा शेफ भी है और 2 रिजॉर्ट का ऑनर भी है। लेकिन तुम जानते हो, इसने अपने बिजनेस के लिए एक भी पैसा मुझसे नहीं लिया, इसलिए मुझे इस पर गर्व है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम जैसे मेहनती लोग पसंद है सुगा। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू अंकल। क्या हम अनजान लोगों के बारे में बात करने की बजाय इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात कर सकते हैं मिस्टर जियान? आरन को अजीब लगा उसकी बातों से। तो लीसा और जेनी, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मेरे बेटे तुमसे पूछने में बहुत शाय हैं। अंकल, मैं एक मॉडल हूँ और एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। मुझे ब्लॉगिंग पसंद है और मेरी हॉबी योगा है। ये किस तरह की हॉबी है? मैं भी एक मॉडल हूँ और एक्टिंग भी सीख रही हूँ। फ्यूचर में एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ओह, इट्स रियली गुड। मुझे आप दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। बेस्ट ऑफ लक। आप दोनों को अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की आजादी है। कोई भी आप लोगों को कुछ भी करने से नहीं रोकेगा। यही कारण है कि मैं अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे बेटों से कराना चाहता हूँ आरन, क्योंकि तुम बहुत उदार हो। मेरी सबसे छोटी बेटी और मेरी डॉल जिमिन से मिलिए। फाइनली किसी ने मुझे नोटिस किया। ये एक फेमस बेली डांसर है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले भी किसी शो में देखा था। हाँ अंकल, वो एक कॉन्टेस्ट था जिसमें मैं विनर थी। वाह, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। सुगा नीचे देख रहा था। What the hell? वो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है? वैसे मुझे इसकी परवाह क्यों है कि वो मुझे देखे या ना देखे? जिमिन, तू भी क्या सोच रही है? तुम्हें पता है, मेरी एक भतीजी भी है ताए। वो सुगा की बहन है और वो तुम्हारे जैसी ही प्यारी और चुलबुली है जिमिन। मुझे लगता है फ्यूचर में तुम दोनों की खूब जमेगी। वो क्यों नहीं आई अंकल? उसकी आलस के कारण। मेरा मतलब है कि वो पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि कल उसका लास्ट एग्जाम है। ओह ठीक है, हम एंगेजमेंट सेरेमनी में उससे मिल लेंगे। हाँ जरूर। सर, डिनर रेडी है। ठीक है, हम आ रहे हैं। डिनर के बाद आरन ने लीसा और जेनी को जेके और जंगकुक के साथ कुछ बातें करने के लिए भेजा। जिन और आयु दोनों गपशप कर रही थी घर के बैक साइड में बैठकर। बोगम खाने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट काम से निकल गया और आरन और जेहोब बिजनेस की बातें कर रहे थे और सुगा भी उनके पास बैठा था। तभी जिमिन वहाँ आई। क्या तुम बोर नहीं हो रहे हो? सुगा ने जिमिन को देखा। ओह गॉड, वो कितनी सुंदर है। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रही हैं। मेरा मतलब है कि ये लोग उबाऊ हैं जो सिर्फ बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या तुम्हें मेरी तरह बोर नहीं लग रहा? चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। सुगा जिमिन को देखकर हैरान था। वो सुगा से ऐसे बातें कर रही थी जैसे वो और जिमिन बहुत पुराने दोस्त हों। हाँ, वो सही कह रही है सुगा, तुम हमसे बोर हो रहे होगे, तुम उसके साथ जाओ। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। लेकिन मैं बोर हो रही हूँ, मेरे साथ आओ और मुझे कंपनी दो। जिमिन ने उसका हाथ पकड़ा और ले गई। दोनों बालकनी में पहुँचे। ये इस मैंशन की मेरी फेवरेट जगह है। देखो कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मैं छोड़ो, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। सुगा, हाँ, तुम इतने शर्मीले क्यों हो? जैसे मैं तुम्हें किस करने जा रही हूँ। I'm sorry, वो मैं कभी
तरह से किसी से बात नहीं किया, बस काम की बातें ही की हैं। क्या तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बोरिंग हूँ? ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ अगर तुम्हें मेरी बातूनी नेचर से कोई प्रॉब्लम ना हो तो। खैर ये अचानक था, लेकिन काम करने में बहुत खुशी होगी। मेरा मतलब है कि आपका फ्रेंड बनने में। शुगा, तुम बहुत प्यारे हो। थैंक यू। जेके बहुत बोर फील कर रहा था क्योंकि लीसा कंटिन्यू अपने बारे में बात कर रही थी, जैसे कि उसका फैशन सेंस कितना अच्छा है, वो अच्छी मॉडल है, जेनी भी उससे चलती है, वगैरह वगैरह। वाह, दैट्स गुड। तो मुझे अपने बारे में बताओ फाइनली। जैसे क्या? तुम्हारी फेवरेट मॉडल कौन है? फिर से नहीं। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। इसलिए मैंने अब तक किसी लड़की को डेट नहीं किया, वो बहुत परेशान करने वाली होती है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब कुछ नहीं हो सकता। गॉड प्लीज हेल्प मी। तुम्हारा रूम जिमिन की फोटो से भरा क्यों है? सिर्फ मेरा रूम ही नहीं, बल्कि इस मैंसन का हर रूम जिमिन की फोटो और ट्रॉफियों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। वो सबसे छोटी है और उसकी हर बात हमें खुश करती है। हाँ, ये बातें बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए सैड फील हो रहा है। तुम अपनी बहन जिमिन से प्यार करते हो, ये ठीक है, लेकिन मॉम डैड को अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जिमिन है। मैंने लिविंग रूम में देखा था जब सब सिर्फ जिमिन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा नहीं है, उन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो चाहते थे कि हम तुम दोनों से पर्सनली बातें करें। यही रीजन है कि उन्होंने हमें यहाँ भेजा। मैं बस वही कह रही हूँ जो मैंने फील किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत इनोसेंट हो जंगकुक। मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। ताई पढ़ते पढ़ते मेज में सो गई। तभी उसे फील हुआ कि कोई उसके गालों को छू रहा है। उसने अपनी आंखें खोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी एंजल को सोते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारी एंजल? बढ़िया मजाक है। अब जाकर शीशे में अपना चेहरा देखो और रियलिटी से बाहर आओ। ओह माय बेबी, गुस्से में तुम बहुत हॉट लग रही हो और तुम हर सिचुएशन में डिस्गस्टिंग लगते हो। अब जाओ और मुझे चैन से सोने दो। तुम्हें लगता है कि मैं डिनर के बीच में से यहाँ आया था बस जाने के लिए? जाहिर है मैं यहाँ तुम्हारे साथ एंजॉय करने आया हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एंजॉय करने के लिए एक प्लान है। वो ड्रेसिंग की तरफ जाती है और रोज स्प्रे निकालती है और पूरे रूम में छिड़क देती है। बोगम छींकने लगा क्योंकि उसे रोज से एलर्जी है। अब क्या तुम्हें मजा आ रहा है? बोगम क्यों? बोगम भाग गया अपने कमरे में। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि मुझे तुम पर गर्व है ताई। जंगकुक बालकनी में खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। तुम अभी भी जाग रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? श्योर। क्या तुम इस एंगेजमेंट से सहमत हो? क्या मुझे सच बताना होगा? हाँ।
सच कहूँ तो लिसा अच्छी है, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि वो उन लड़कियों में से एक है जिनसे मैं कॉलेज के दिनों से बचता आया हूँ। वो बस अपनी लाइफ, फैशन, ट्रेंड और खुद के बारे में बात करना चाहती है। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या? मेरे साथ भी ऐसा ही है यूं। मुझे जेनी थोड़ी स्वार्थी लगी। तुम्हें पता है, जब वो मेरे रूम में जिमिन की फोटो देखी तो उसका चेहरा झुलझुलाहट में बदल गया। वो कह रही थी कि डैड जिमिन से ज्यादा प्यार करते हैं। क्या? उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि डैड हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है जो वो जिमिन और डैड के बारे में बोल रही थी। तुम सही हो, वो हमारे टाइप की नहीं है जेके, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं है। हम डैड के डिसीजन को मना नहीं कर सकते। जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है बेबी। कमिंग सून। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शूज लेस बांध दूँ। बहुत अच्छा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पेपर ध्यान से पढ़ना और सब कुछ बहुत सफाई से लिखना। रफ वर्क एग्जाम शीट में करना, ओके? ठीक है सून, डोंट वरी। ताई बेबी, तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसी है? हमेशा की तरह अच्छी अंकल, लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़ा वरीड हूँ क्योंकि तुमने मोबाइल का बहुत यूज किया है। और डोंट वरी नूना, मैं बिना कुछ पढ़े 65% से ज्यादा नंबर ला सकती हूँ। फिर भी इस बार मैंने बहुत तैयारी की है। गुड मॉर्निंग बोगम सून, क्या आप ठीक हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ठीक हो बोगम? क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ मॉम। दरअसल कल जब बोगम सून आए तो उन्हें बहुत छींकें आ रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारा बेटा बच्चा नहीं है जो छोटी सी छींक से मर जाएगा। चलो चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। दोनों चले जाते हैं। सुगा अपसेट था क्योंकि आयु उसे कुछ भी कहे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ताए को अगर कोई कुछ बोलता है तो सुगा को हर्ट होता है, लेकिन वो आयु को कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो जेहोक की बहुत रिस्पेक्ट करता है, अपने डैड की तरह। ताए को छोड़ने के बाद सुगा अपने रेस्टोरेंट आया। वो बहुत अपसेट था। हेलो हेलो सुगा। जिमिन, क्या ये तुम हो? ओह वाह, तुमने मेरी आवाज पहचान ली। इम्प्रेसिव। तुम कैसी हो? थोड़ा परेशान। क्यों? तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? कल मैंने तुमसे कहा था कि घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना, लेकिन तुमने मुझे मैसेज नहीं किया। और दूसरी बात ये कि तुमने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया सुगा। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंडशिप में ये चीजें इम्पोर्टेंट है सुगा। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, ओके? अच्छा, अब बताओ तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मैं अपने रेस्टोरेंट में हूँ और तुमसे बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अब तुम्हारी बारी। मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछो। तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो? मैं अपने रूम में अपना स्किन केयर कर रही हूँ और तुमसे बातें कर रही हूँ। ओह, मुझसे बात करो सुगा। किस बारे में? ओह सुगा, तुम्हें कॉल में बात करना भी नहीं आता। आई एम सॉरी ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैं तो बस मजाक कर रही हूँ मेरे सुगर। शुगर? हाँ, मैं तुम्हें एक निकनेम दी हूँ, तुम भी मुझे दे सकते हो। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? ठीक है, छोड़ो इसे, मुझे प्रैक्टिस के लिए स्टूडियो जाना है। बाय। ओह हाँ, बाय। चिमचिम। मैंने जेहोक से बात कर ली है। इस संडे को तुम दोनों की लीसा और जेनी से एंगेजमेंट है।
ठीक है डैड, जैसी आपकी इच्छा। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। तुम्हें पता है तुम दोनों मेरी ताकत हो। आपकी स्माइल के सामने हमारा बलिदान कुछ भी नहीं है। आपके लिए कुछ भी डैड। तो आज तुम लोगों को लीसा और जेनी के साथ डिनर डेट पर जाना है। ओके ओके डैड। तो ये तुम्हारा फेवरेट रिजॉर्ट है। हाँ, ये बहुत शांत और कंफर्टेबल जगह है। हाँ, ये तो है, लेकिन मुझे इससे नफरत है जब वो कहती है लेकिन क्या? ये उतना फैंसी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। असल में मुझे इतनी फैंसी और चमकदार जगह पसंद नहीं है, लेकिन ये ठीक है, अगली बार हम तुम्हारी फेवरेट जगह पर चलेंगे। ओके? ओके। तुम अपनी बहन के साथ क्यों नहीं आना चाहती थी? अगर हम साथ आते तो ज्यादा मजा आता। नहीं, ये मेरे लिए मजेदार नहीं है। तुम्हें पता है ना वो मुझसे कैसे जलती है? देखो लीसा, तुम्हें अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्लीज जेके, मैं किसी भी अनजान लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, प्लीज अपना खाना खा लो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। अरे भाई, तुम्हें मेरी याद आई? जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो कि हमारी पसंद और नापसंद एक जैसी है। ये मेरा भी फेवरेट रेस्टोरेंट है। ओह गॉड, मैंने गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? अगर लीसा ने जेनी को देख लिया तो क्या होगा? मतलब लीसा जेनी का नाम नहीं सुनना चाहती। अगर उसे पता चला कि तुम लोग भी यहाँ हो तो वो बहुत गुस्सा होगी। अरे यार, तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या ये सच में सिस्टर्स हैं? मैं भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करती। ठीक है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे जाना होगा। आज उनकी एंगेजमेंट है। जेके और जंगकुक खुश नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि वो दोनों बहनें कितनी टॉक्सिक हैं। उन्हें रिश्तों के सम्मान करना नहीं आता। तैयार होकर वो दोनों एंगेजमेंट हॉल में पहुंचे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। सभी मेहमान आते हैं। लीसा और जेनी जेके और जंगकुक के पास खड़ी हो जाती हैं। सुगा जेहोक के पास खड़ा था। अचानक उसकी आंखों पर किसी ने हाथ रखा। जिमिन, क्या ये तुम हो? वाह, तुम्हें कैसे पता कि ये मैं हूँ? मैंने तुमसे कहा था ना, वो बहुत तेज दिमाग का है। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हैं। ओके, आप मेरे साथ आओ। मुझे लगता है कि वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। हाँ, मुझे भी लगता है। अब बताओ, क्या तुम्हें मेरी याद आई? ओह गॉड सुगा, तुम इतने शर्मीले क्यों हो? जैसे मैं तुम्हें किस करने जा रही हूँ। ओह गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई मेरे ह्यूम के साथ छेड़खानी कर रहा है और मेरे ह्यूम मुस्कुरा रहे हैं। इस दुनिया में ये क्या हो रहा है? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? सॉरी, पर तुम कौन हो? हाय, मैं जल्दी ही आपकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ। अरे वाह, मेरे ह्यूम की पसंद बहुत अच्छी है। रुको, ऐसा नहीं है, तुम बेवकूफ। क्या सोच रही हो? वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। खैर, सब कुछ फ्रेंडशिप से ही शुरू होता है और मैं दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है। तो तुम सुगा की बहन हो? हाँ, मैं देख रही हूँ तुम बहुत शरारती हो ताई। वैसे तुम कौन हो? मैं जेके और जंगकुक की छोटी
बहन हूँ जिमिन। ओह, लिसा और जेनी लूना की सिस्टर इन लॉ। हाँ, वैसे मुझे आप लोगों के लिए और खास तौर पर आपके भाइयों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? बाद में समझ जाओगी। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ अगर तुम अनकंफर्टेबल ना हो तो? श्योर। ताई, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा खूबसूरत इंसान नहीं देखा। थैंक यू, तुम भी बहुत सुंदर हो। ओके, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। तुमसे मिलकर सब खुश होंगे। जिमिन ताई के साथ जिन और आयु के पास आई। मॉम, हाँ माय प्रिंसेस, इससे मिलिए, ये शुगा की छोटी बहन है ताई। ओह गॉड, वो रियल में बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू आंटी। चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ। डैड, देखो यहाँ कौन है? ओह, ये प्यारी परी कौन है? ये शुगा की बहन है। देखिए ये कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है, एकदम एंजल की तरह। हेलो अंकल, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंकल। वाह जेहोक, तुमने ताई को बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। हाँ आरन, वो मेरी सबसे अच्छी बेटी है। वो दोनों बहुत वियर्ड हैं। ये सब छोड़ो और देखो लिसा ने क्या पहना है। माफ करना, लेकिन दोनों ही बहुत वियर्ड हैं। लिसा कह रही थी कि ये एक ट्रेंडिंग आउटफिट है। जेनी के साथ भी ऐसा ही है। लिसा और जेनी अपने फ्रेंड्स के साथ थी। क्यों? दोनों जिमिन की तरफ मुड़े और जिमिन के पास एक एंजल को खड़ा देखकर सांस लेना ही भूल गए। क्यों? लगता है लिसा और जेनी के कारण तुम्हारे भाइयों की हालत ऐसी हो गई है। क्या हुआ तुम? कुछ नहीं बेबी। ये कौन है? ओह, ये शुगा की बहन है। हेलो जेके और जॉन्गकुक, उम्मीद है कि आप अपनी होने वाली वाइफ के साथ ठीक होंगे। यहाँ क्या हो रहा है? ताई, चलो यहाँ से चलते हैं। अगर आंटी ने तुम्हें यहाँ देखा तो वो तुम्हें डांटेगी। मेरे साथ आओ। शुगा ताई को लेकर चला गया। जिमिन, जेके और जॉन्गकुक कंफ्यूजन से उन्हें देख रहे थे। वो क्या था? कुछ नहीं, बस मेरी राय में लगता है आयु आंटी को वो दोनों पसंद नहीं है। मुझे तो उनमें कोई बुरी बात नहीं लगी। क्या तुम्हें याद नहीं कि जेहोक अंकल जब डिनर पर शुगा और ताई की तारीफ कर रहे थे तो आयु आंटी को वो पसंद नहीं आया था। हाँ, मैंने भी उस रात उन्हें गुस्से में देखा था। ये फैमिली सच में वियर्ड है। मिसेस किम अपनी भतीजी और भतीजे से नफरत करती हैं। लिसा और जेनी को फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता और वो बबल गम सचमुच वॉशरूम में वेट्रेस के साथ इंटीमेट हो रहा था। मुझे नहीं पता कि डैड को उनमें क्या पसंद आया। क्या तुम लोगों ने मुझे लिसा और जेनी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम मॉम और डैड की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो यही कारण है कि ताई कह रही थी कि उसे मेरे भाइयों के लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें लगता है कि ये मजाकिया है? हाय जिमिन। ओह हाय लूना, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या लूना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हर दिन उसके साथ रहती हो? लेकिन आज उनकी एंगेजमेंट है और तुम अभी भी उनके साथ हो। ये हमारा इम्पोर्टेंट दिन है और उन्हें हमारे साथ होना चाहिए। जेनी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जिमिन से कैसी बातें कर रही हो? नहीं यूं, वो सही कह रही हैं। मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। अब मुझे जाना होगा। जिमिन सैड होकर वहाँ से चली गई। जेनी, ये क्या था? वो मेरी बहन है और वो मेरे साथ जितना चाहे टाइम स्पेंड कर सकती है, जैसे वो चाहे। रुक जाओ कुक, सब
तुम्हें देख रहे हैं। चलो डियर, मैंने आज कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। जॉन्गकुक गुस्से में वहाँ से जिमिन के पास चला गया। जेनी ने अपनी आंखें घुमाई और अपने फ्रेंड्स के पास चली आई। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से नफरत नहीं की, लेकिन ये बहनें मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हैं। जिमिन, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम भाई बहन हैं और तुम्हें पूरा हक है कि तुम जितना चाहे उतना टाइम हमारे साथ बिता सकती हो। लेकिन तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद नहीं जानती कि फैमिली वालों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और प्यार कैसे किया जाता है। अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब मुझे हक करो ताकि मैं फ्रेश एयर महसूस कर सकूं। जेकी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। अचानक उसकी नजर ताए और सुगा पर पड़ी। सुगा ताए को कुछ समझा रहा था। ताए बस सैड होकर सब कुछ सुन रही थी। जॉन्गकुक जेकी के पास आया और वो दोनों बातें करने लगे, लेकिन जॉन्गकुक और जेकी थोड़ी थोड़ी देर में ताए को देख रहे थे। ये लड़की बहुत हॉट है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसकी खूबसूरती को इग्नोर करना मुश्किल है। जॉन्गकुक, क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो फिर फंक्शन के बीच में तुम्हें एक्साइटमेंट कैसे हुई? जॉन्गकुक ने अपनी पैंट की तरफ देखा। ओह यार, मुझे तो इसका एहसास ही नहीं हुआ। मुझ पर हंसो मत इडियट, ये सच में शर्मनाक है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे साथ आओ। दोनों वॉशरूम गए। जाओ और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। A few moments later. जॉन्गकुक बाहर आया पसीने से लथपथ। जेकी ने उसे हैंकी दिया। क्या तुम्हें एक्साइटमेंट कैसे हुई? जॉन्गकुक को अचानक ताए का चेहरा याद आया। छोड़ो इसे। हाँ, मुझे पता है कि वो हॉट है, लेकिन तुम्हें खुद को कंट्रोल करना चाहिए जॉन्गकुक। तुम्हें कैसे पता? तुम भूल गए जॉन्गकुक कि हमारी पसंद और नापसंद एक जैसी है। तुम अकेले नहीं हो जिसे वो हॉट और ब्यूटीफुल लगी। इसका मतलब तुम भी? हाँ, मैं भी, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं जिसे एंगेजमेंट सेरेमनी के बीच में ही एक्साइटमेंट हो जाए। अब चलो, डैड हमारा वेट कर रहे होंगे। एंगेजमेंट के बाद सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ताए और जिमिन भी बातें कर रही थी। तभी ताए को सुगा का मैसेज आया। मैसेज में था, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सेकंड फ्लोर के स्टोर में आ जाओ। क्या हुआ? क्यों मुझे कुछ हेल्प के लिए बुला रहे हैं? मैं आती हूँ। ओके। ताए स्टोर रूम गई। सेकंड फ्लोर में कोई भी नहीं था। क्यों यहाँ क्या कर रहे हैं? ताए अंदर गई। क्यों? आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेबी। लगता है मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुगा क्यों कहाँ है? पूगम धीरे धीरे उसके पास आने लगा। ताए समझ गई उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो भागने की कोशिश करने लगी। पूगम ने उसे पकड़ लिया और दीवार में पिन कर दिया। तुम उस रात मुझसे बच गई थी, लेकिन आज ये मौका जाने नहीं दूंगा बेबी। क्यों? प्लीज मुझे जाने दो। तुम जाना चाहती हो? हाँ, तो मुझे वो दो, मैं जो चाहता हूँ। ताए ने पूगम को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। यहाँ क्या हो रहा है? पूगम पीछे हट गया। ओह, तुम कुछ नहीं, बस अपनी कजन के साथ खेल रहा था, क्योंकि वो अपने ह्यूम के साथ मस्ती करना चाहती है।
ओके ओके, अब मैं जा रहा हूँ। ताई, क्या तुम ठीक हो? हाँ जिमिन, मैं ठीक हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ देखा है। जिमिन बैठी ड्रिंक पी रही थी, तभी सुगा आया और पूछा कि उसे क्या चाहिए। सुगा, ताई कहाँ है? वो वापस नहीं आई? कहाँ से? क्या ताई ने मुझसे झूठ बोला? सुगा, तुम कहाँ थे? दरअसल बोगम ने मेरा फोन लिया क्योंकि उसका फोन चार्ज में लगा है। बोगम, अचानक उसे जोंगकुक की बातें याद आई कि बोगम किसी वेट्रेस के साथ वॉशरूम में इंटीमेट हो रहा था। सुगा, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। ओके, आई होप कि सब कुछ ठीक हो। क्या तुम पागल हो ताई? तुम कह रही हो कि 3 साल से बोगम तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं सुगा ह्यूंग को इसके बारे में बताती तो वो जरूर अंकल से लड़ेंगे। सुगा ह्यूंग और अंकल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो आपस में लड़े। अंकल हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी उनके बच्चों को कुछ नहीं कह सकता आंटी के कारण। लेकिन तुम्हारा क्या? मुझे नहीं मालूम, और प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो जिमिन कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? प्लीज जिमिन। ठीक है, अब उठो, सुगा तुम्हें ढूंढ रहा है। जिमिन अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी। क्या तुम ठीक हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने कुछ गलती किया है? नहीं, मैंने पार्टी में देखा था, तुम मुझे इग्नोर कर रही थी और तुमने मुझे आज पहले मैसेज नहीं किया। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ताई के लिए बुरा लग रहा है। जिमिन, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं शुगर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आज थक गई हूँ। तुमने मुझे सचमुच डरा दिया था। क्यों? अब मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप की आदत हो गई है। तुम्हें नहीं पता कि जब तुमने मुझे इग्नोर किया और मुझसे बात नहीं की तो मुझे कैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो। हेलो इडियट, तुम रो रहे हो? नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आवाज से बता सकती हूँ कि तुम अभी रो रहे हो। हाँ शायद। क्यों? मुझे नहीं पता। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। माफी मत मांगो, मैं बस इसलिए सैड हूँ क्योंकि तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो जिसे मैंने कभी नहीं बनाया। इससे पहले मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। सब सोचते थे कि मैं बोरिंग और बेवकूफ हूँ। ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे फ्रेंडशिप के लिए पूछा और अपना फ्रेंड बनाया। तुम बोरिंग नहीं हो सुगा, तुम बस दूसरों से अलग हो और मुझे तुम बहुत प्यारे और मैच्योर लगे, इसलिए मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की। थैंक यू जिमिन, तुम्हारे इन शब्दों से मुझे खास महसूस होता है। मैं केवल रियलिटी बता रही हूँ। वैसे तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही थी, तुम भी बहुत हैंडसम लग रही। शुगर? शुगर? हाँ, तुम इतने शर्मीले क्यों हो? जैसे मैं तुम्हें किस करने जा रही हूँ। तुम्हें मुझे चिढ़ाना बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा साइड फेस देखकर। ओके, मैं बाद में बात करूँगी, बाय। ओके बाय। अंदर आओ। क्या हमने तुम्हें परेशान किया? नहीं क्यों, आओ बैठो। क्या तुम अभी भी नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ा सैड हूँ। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे पता है कि जेनी की वजह से सैड नहीं हूँ। फिर मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ क्यों, लेकिन फिर भी
छोटी थी तो तुमने मुझसे कहा था आगे ऑप्शन ए से सफल नहीं हुए तो ऑप्शन बी चुनो। और ऑप्शन बी क्या हो सकता है? आप लोग डैड के खिलाफ नहीं जाना चाहते है ना? हाँ, अगर डैड खुद ही तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़वा दे तो क्या होगा? कैसे? मेरे पास एक प्लान है। क्या होगा अगर हम? फिर वो अपना प्लान बताती है। ये तो मस्त आइडिया है। क्या ये प्लान काम करेगा? मुझे 100% यकीन है कि ये काम करेगा। ठीक है, तो मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। बेबी, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि मैं सैड हूँ। ओहो, मेरी प्रिंसेस सैड क्यों है? बताओ, किसने उसे सैड किया? आप लोगों ने। अब हमने क्या किया? डैड, मेरे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली हर साल की तरह इस साल भी ट्रिप पर जा रही हैं। क्यों ना हम भी एक फैमिली ट्रिप पर चलें? कोई बड़ी बात नहीं है बेबी, अगर मेरी प्रिंसेस ये चाहती है तो हम ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है? पूरे 1 वीक के लिए। ओके, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है डैड। अब क्या? मॉम, अगर हम किम फैमिली को भी अपने साथ पिकनिक पर ले जाएं तो क्या होगा? इस तरह दोनों फैमिली एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगी। वाह जिमिन, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं जेहोप से बात करूँगा। हाँ डैड, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। आई होप कि ये प्लान काम करेगा। और मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है कि वो दोनों बहुत हॉट हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी लीसा और जेनी से जेलसी नहीं की, लेकिन इस बार सचमुच मुझे उनके फियांसे से जेलसी हो रही है। उनकी बॉडी, उनके टैटू, उनके लिप्स पियर्सिंग, उनकी डीप वॉइस, उनका नेचर, ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी हॉट लड़के नहीं देखे, लेकिन कैसे वो लीसा और जेनी जैसी दो चुड़ैलों के साथ हैं। चलो गाइस, इन बेचारों से कुछ नहीं होने वाला है। अब दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए अच्छी लड़की बनो और सो जाओ। जियोन और किम फैमिली जियोन के पुराने फार्म हाउस में ट्रिप के लिए तैयार थे। सब बस से जाने वाले थे। जिमिनसी, माय डॉल, माय प्रिंसेस, प्लीज मुझ पर एक एहसान करो। कैसा एहसान? मैं लीसा के पास नहीं बैठना चाहता। She's really head catcher। हाँ जिमिना, प्लीज कुछ करो। आखिरकार तुम मास्टरमाइंड हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? क्योंकि मैं सुगा के पास बैठना चाहती हूँ, तो आप में से एक को ताई के साथ बैठना होगा। सबसे पहले ये कि तुम सुगा के पास क्यों बैठना चाहती हो? तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ? तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे वो पसंद है। तुम बहुत नॉटी गर्ल हो, और हम में से एक किसी एक को ताई के बगल में क्यों बैठाना चाहती हो? एक्चुअली जिमिन ने पूगम और ताई के बारे में सब कुछ बताया। जोंगकुक और जेके दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उस बबल गम ने ताई को छूने की कोशिश की। इसकी चिंता मत करो जिमिन। सभी बस में बैठने जा रहे थे। अचानक जिमिन ने लीसा को रोक लिया। ओह गॉड लीसा और जेनी नूना, तुम दोनों को इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ, बहुत ट्रैफिक था और कार की एसी भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए। ओह गॉड नूना, एक सेकंड रुको। ये लो बॉडी स्प्रे, इससे आपके पसीने की स्मेल दूर हो जाएगी। ओह थैंक यू सो मच। लीसा और जेनी ने स्प्रे लिया और लगा लिया।
सभी बस में बैठ गए। बोगम ताई के बगल में बैठा था। ताई बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। सुगा के पास कोई नहीं बैठा था। जिमिन सुगा के पास आकर बैठ गई। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद जेके और जॉन्गकुक दोनों कंटिन्यू छींकने लगे। तुम दोनों को क्या हुआ? मुझे नहीं पता डैड, जब से जेनी मेरे बगल में बैठी है मैं छींक रहा हूँ। टाइम हो गया है, जिमिन स्टार्ट हो जा। ओह शिट! जिमिन ने बैग से स्प्रे निकाला और दिखावा करने लगी। आई एम सॉरी लीसा और जेनी नूना, मैं गलत स्प्रे दे दी आप लोगों को। तुम्हारा क्या मतलब जिमिन? मॉम, इस स्प्रे में चंदन की खुशबू है। ओह नो, उन दोनों को चंदन की खुशबू से एलर्जी है। सब ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। ताई प्लीज जेनी के साथ सीट एक्सचेंज कर लो और लीसा तुम हमारी पीछे वाली सीट में बैठ जाओ। हाँ, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। सभी ने वैसा ही किया। ताई अब जॉन्गकुक के बगल में थी और जेके उनके पीछे वाली सीट में था और लीसा, जेनी और बबलगम तीनों ही जिमिन को गुस्से से देख रहे थे और हमारी जिमिन मुस्कुरा रही थी। सभी मजे कर रहे थे, लेकिन हमारा जॉन्गकुक बहुत एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि ताई ने शॉर्ट्स पहने हुए थे और उसकी चिकनी सॉफ्ट टांगे दिख रही थी। जॉन्गकुक उसे इतनी बुरी तरह से छूना चाहता था लेकिन नहीं कर सकता था। उसने जेके को मैसेज किया। जेके, क्या हुआ? मैं फिर से एक्साइटेड हूँ। वाह, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज कुछ करो। सीट एक्सचेंज करना चाहते हो? नहीं, मैं उसके पास बैठना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसे अपना डेट दिखाओ और बताओ कि तुम कितने परवर्ट हो। ठीक है, आओ। आ रहा हूँ बेबी। फिर दोनों ने अपनी सीट बदल ली। ओह गॉड, ये दोनों मेरी मौत का कारण बनेंगे। दोनों बहुत हैंडसम हैं और एक एक करके मेरे बगल में बैठ रहे हैं। ताई ऐसा दिखावा कर रही थी कि वो उन्हें नोटिस नहीं कर रही है। ताई, क्या तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, मैं उसकी स्माइल पर फिदा हो गया हूँ। अंधेरा होने लगा था, सब लोग सो गए थे। तभी जेके को अपने कंधे में कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि ताई उसके कंधे पर सो रही है। ये एहसास कुछ और ही है। मेरे अंदर अलग ही फीलिंग है। जेके ने इधर उधर देखा, सब सो रहे थे। उसने एक सेल्फी ली ताई के साथ और जॉन्गकुक को भेज दिया। ये धोखा है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संभालूं, लेकिन उसके बाल बहुत सॉफ्ट हैं। आप इसे बंद करो प्लीज। और उसकी खुशबू इस दुनिया से अलग है। मैं कह रहा हूँ ना, स्टॉप। मैं क्यों रुकूं? क्या वो सुंदर दिख रही है? हाँ, बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव। क्या उन कपड़ों में देखकर तुम्हारा दिल उसे छूने का नहीं कर रहा है? देखो तो उसके होंठ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जरा सोचो वो नेक्ड कैसी दिखेगी। जॉन्गकुक ने जेके को ये मैसेज सिर्फ उसे एक्साइटेड करने के लिए भेजा था और ये काम कर गया। जेके ने अपनी पैंट देखी। यू इडियट, तुमने जानबूझकर किया है ना ये? तो अब तुम भी एक्साइटेड हो गए हो, है ना? फक यू। सभी फार्म हाउस पहुंचे। ताई, तुम उसे इतने प्यार से उठाओगे तो वो कभी नहीं उठेगी। ताई भालू, जाग जाओ। जागो। ताई जल्दी से उठी। आई एम सॉरी यू। नहीं भालू, इट्स ओके। तो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा रूम नहीं है, तो यहाँ आपको एक दूसरे के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। जिमिन, तुम ताई के साथ, जेके और जॉन्गकुक तुम दोनों इनके बगल वाले रूम में, सुगा और बोगम तुम दोनों, और लीसा और जेनी लास्ट वाले रूम में। ओके? क्या मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं करूँगी? बिल्कुल नहीं।
रही हूँ। आरएम हैरानी से सब देख रहा था कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही थी और जिमिन ने आरएम को देखा और स्माइल की। लिसा और जेनी, ये कैसा बिहेवियर है? तुम दोनों रूम शेयर करोगी, ये फाइनल है। बट डैड, अब और नहीं, अब अपने रूम में जाओ, सब थक गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब? मैं भी यहीं रहने वाला हूँ। और ये बात तुमसे किसने कही? आर्यन अंकल ने। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं? बोकम, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से निकल जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? सुगा बहस करना नहीं चाहता था, इसलिए वो रूम से बाहर चला गया। जेके और जंगकुक पहले ही उसे बाहर खड़े देख रहे थे। क्या हुआ सुगा? वो तुम पर क्यों चिल्ला रहा था? नो, वो मुझ पर चिल्ला नहीं रहा था। असल में वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। तुम सोचते हो कि हम छोटे बच्चे हैं? उसने साफ-साफ रूम से बाहर जाने को कहा था। चलो उससे बात करते हैं। नहीं जंगकुक, कोई बात नहीं, वो अभी गुस्से में है। छोड़ो, मैं लिविंग रूम के सोफे में सो जाऊंगा। वहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं है। शुगा, वहाँ बहुत ठंड है, हमारे साथ आओ, हम एक ही रूम में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं जोंग, आओ शुगा। शुगा उनके रूम में चला जाता है। तुम दोनों बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ सोफे में। प्लीज शुगा, तुम हमारे मेहमान हो। लेकिन शुगा प्लीज। ओके। फिर शुगा और जेके बेड में और जंगकुक सोफे पर सो जाता है। ताई उठी, उसे बहुत प्यास लगी थी। रूम में पानी नहीं था। वो रूम से नीचे आई किचन में और फ्रिज खोली। ये बहुत ठंडा है, मैं इसे ऐसे नहीं पी सकती, इसे थोड़ा गर्म करना होगा। वो बोतल लेकर पलटी और चौंक गई। जंगकुक उसके पीछे खड़ा था। शांत हो जाओ, ये मैं हूँ, कोई भूत नहीं। नहीं, मैं तो बस चौंक गई थी। वैसे इस टाइम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी के लिए। मैं भी तो यही थी पानी के लिए, तो इसे पी लो। पानी पियो, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम पानी कैसे पीती हो। कर रहे थे। ताई, तुम्हें सोना चाहिए। शुगा, क्या तुम हमारे साथ अच्छी तरह सोए? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर बताओ, क्या तुम हमारे साथ अच्छी तरह सोए? हाँ। तुम उनके रूम में क्यों सोए, बोगम, और अपने रूम में क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ डैड, कल रात बोगम उसे रूम से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ अंकल, शुगर लिविंग रूम में सोफे पर सोने जा रहा था, लेकिन शुक्र है कि हमने कल रात उनकी बातें सुनी। ये कैसा बिहेवियर है बोगम? तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे भाई से आपका क्या मतलब है? आप पहले से ही जानते हैं कि मुझे प्राइवेसी पसंद है, फिर क्यों आपने हमें साथ में रूम दिया? कोई बात नहीं अंकल, रहने दीजिए। आपको पता है कि उसका गुस्सा कैसा है, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? बोगम अपने डैड के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। कोई बेटा अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकता है? भगवान का शुक्र है कि जेके और जंगकुक ने कभी इस तरह मुझसे बात नहीं की। और शुगा मेरे बेटों की तरह ही बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जिमिन शुगा को गुस्से से देख रही थी और शुगा को ये पता था। आखिर वो दोनों मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं?
ताई ने दोनों की तरफ देखा। जेके ने उसे आंख मारी। वो दोनों क्या कर रहे हैं? नो ताई, पॉजिटिव सोचो। वो दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो यूं मेरा हो चुका। पूरे दिन सभी लोग आसपास की जगह घूमे और मजे किए। लिसा और जेनी के कारण जेके और जॉन्कुक नदी के किनारे घूमने गए थे। ताई आराम से बातें कर रही थी ड्राइंग रूम में बैठकर। आयु और जेन डिनर बना रही थी। बोगम अपने रूम में था। शुगर रूम में आया नहा रहा था। जिमिन रूम में आई, वहाँ उसे कोई नहीं मिला। तभी सुगा बाथरूम से बाहर आया शर्टलेस। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, वो एक्चुअली मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। क्यों? तुम्हारा क्या मतलब? तुम अभी बात क्यों नहीं करना चाहती? सुगा उसके पास आया धीरे धीरे। एक्चुअली मुझे लगता है मुझे जाना होगा। तुम इतनी शाय क्यों हो? सुगा, तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? जैसे like I'm going to fuck you। कितना बेचैन हो के तुमसे। काश मैं तुम्हारी पूरी बॉडी में लव बाइट दे सकता, लेकिन अभी नहीं। अभी ये ठीक है, हम इसे बिना करे आगे बढ़ेंगे बेब। थी खबर था मैं कितना अकेला। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, कितनी बेचैन होके तुमसे मिली। तुमको क्या थी खबर कि मैं कितनी अकेली। मेरा शुगर इतना नाराज क्यों है? तुम्हारी वजह से। मैं? हाँ, मैंने नदी के किनारे तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के बीच की सारी बातें सुनी। चलो जिमिन, ये उसकी गलती नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ देखो, वो तुमसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम अभी भी उसे इग्नोर कर रही हो। मुझे उसके नेचर के बारे में पता है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सैड हूँ कि वो मेरी बातें नहीं मानता, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता। ओह गॉड, तो असली रीजन ये है। तो क्या तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई कभी, और उसमें हिम्मत भी नहीं है लगता। अगर मैं पहला कदम उठाऊं और उसे अपनी फीलिंग बताऊं, तो वो मुझे कभी नहीं छुएगा, क्योंकि वो शर्मीला है। मुझे नहीं लगता उसमें किस करने की भी हिम्मत है। जिमिन गुस्से में सब बता रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बातें कोई सुन रहा था। ओह, तो मेरा बेबी उस वजह से गुस्सा है। मैं गुस्सा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया है। लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ। क्यों बेबी, तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं उस पर भी ऐसे ही गुस्सा निकालूं? हिम्मत भी मत करना। ठीक है माय लव, आई लव यू। आई लव यू टू। ठीक है, अब मुझे जाना होगा, इससे पहले कि कोई आ जाए। फिर जिमिन अपने रूम में जाती है। ताई बैठकर कुछ सोच रही थी। क्या हुआ ताई, तुम क्या सोच रही हो? मैं बस सोच रही थी कि 10 बज गए हैं, लेकिन लिसा और जेनी अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, उन्हें बहुत देर हो चुकी है। चलो नीचे चलते हैं। दोनों नीचे गए। वहाँ शुगा और आरएम बस थे, बाकी सब अपने रूम में थे।
अब मुझे भी चिंता हो रही है, बहुत देर हो चुकी है और वो अभी तक नहीं आए हैं। मैंने उन्हें कई बार फोन किया लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। नदी के पास भयानक जंगल है, बस वो वहाँ न गए हों। मुझे लगता है कि हमें उन्हें वहाँ ढूंढने जाना चाहिए। हाँ अंकल, वो सही कह रही है, हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। जिमिन, ताई, तुम दोनों घर में रहो, मैं और शुगा आते हैं। नो डैड, प्लीज, मैं भी चलूंगी। हाँ अंकल, हम भी साथ चलेंगे। ओके, अब चलो। सभी नदी किनारे गए जहाँ लिसा और जेनी लड़ रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये केवल मेरी गलती नहीं है। तुमने ही कहा था कि चलो देखते हैं कौन किससे ज्यादा प्यार करता है, जोंगकुक या जेके, और तुम भी मेरी बातों से एग्री थी। तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रहा हूँ। जोंगकुक और जेके कहाँ हैं? जेनी ने उन्हें सब बताया कि वो देखना चाहती थी कि कौन सा भाई अपनी फियांसे से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए दोनों जंगल में खोने का नाटक करे और झाड़ी के पीछे पेड़ के पास छिप गई। जोंगकुक और जेके उन्हें ढूंढने जंगल में गए तो उसके बाद वापस नहीं आए। क्या तुम दोनों पागल हो? सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से मेरे भाइयों की जान खतरे में डाल दी। मुझे जंगल में जाकर उन्हें ढूंढना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। दोनों जंगल में चले गए। ताई का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जिमिन, मुझे लगता है कि हमें दूसरी तरफ उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ताई और जिमिन भी जंगल के अंदर चली गई। लिसा और जेनी वहीं खड़ी थी क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी जंगल में जाने की। ताई को भी अंधेरे से डर लगता था, पर पता नहीं क्यों आज उसे अपने डर का ख्याल ही नहीं आया। वो तो बस उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती थी। ताई, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जा रही हूँ। प्लीज ज्यादा दूर मत जाना, ओके? ओके। A few moments later. ताई अभी भी उन्हें ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़ी। अंधेरा काफी था, इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गई। जोंगकुक और जेकेह्यूंग, क्या ये आप हैं? क्या ये तुम हो ताई? ताई जल्दी से पेड़ के पास गई और दोनों को देखा। जोंगकुक बेहोश था, जो जेके की गोद में लेटा हुआ था। क्यों, क्या तुम ठीक हो? जेके के हाथ से खून बह रहा था। ताई ने अपनी शर्ट फाड़ी और जेके के हाथों में बांध दी। जोंगकुक, उठिए, आंखें खोलो। क्यों, बताइए क्या हुआ? आप लोगों को इतनी चोट कैसे लगी? लिसा और जेनी भी जंगल में खो गई हैं। उन्हें ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन ऊंची ढलान से गिर गए और हमें ये चोट लग गई। क्यों, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मेरा पैर, उसके पैर में चोट लग गई है। ओके, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। सब लोग तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन लिसा और जेनी का क्या? वो ठीक है और नदी के किनारे तुम दोनों का वेट कर रही हैं। क्या? थैंक गॉड, वो ठीक है। अब उठो, चलो। ताई और जेके ने जोंगकुक को सहारा देकर उठाया। क्या तुम्हें रास्ता पता है? हाँ, जब मैं यहाँ आई तो मैंने पेड़ों के मोड़ की गिनती की थी। क्या मतलब जिमिन? ताई कहाँ है? तुम लोगों को जंगल में जाने के लिए किसने कहा? सॉरी डैड, हम आपकी हेल्प करना चाहते थे। शुगा, मुझे लगता है अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वो वापस आ गए। शुगा जल्दी से गया और जोंगकुक को पकड़ लिया और बेंच में बैठाया। तुम दोनों को क्या हुआ बच्चों? ताई भालू, क्या तुम ठीक हो? हाँ ह्यूं, मेरे बेटों की हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच ताई। इट्स ओके अंकल। लिसा और जेनी, क्या तुम दोनों ठीक हो? इन दोनों को क्या होगा? वो ठीक ही हैं, लेकिन वो तुम दोनों की हालत देखकर खुश हैं। तुम्हारा क्या मतलब? मुझे लगता है हमें जाना
थी। ये क्या है? वो मेरे हाथ से खून बह रहा था, इसलिए ताई ने अपनी आस्तीन फाड़ दी और बांध दी। वो दोनों चेहोक के बच्चों से बहुत अलग हैं। अगर उनके मॉम डैड होते तो उन्हें अपने बच्चों पर बहुत प्राउड होता। कुछ देर बाद ताई सूप लेकर आई। सुगा ने सूप दिया। ताई, तुम ठीक हो? तुम बहुत छींक रही हो और तुम्हारी नाक भी लाल है। मुझे लगता है मुझे सर्दी लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं बेबी, तुम ठीक नहीं हो। जाओ थोड़ा आराम करो। तुम्हारी हल्की सर्दी हमेशा फीवर में बदल जाती है। हाँ, तुम जाओ, हम उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ हैं। ताई और रुकना चाहती थी, बल्कि सारी रात उनकी केयर करना चाहती थी, पर सुगा के सामने कुछ नहीं कर पाई। उसे भी नहीं पता था कि ये अजीब फीलिंग जो उसके दिल में जाग रही थी क्या थी। तुम जाओ ताई, हम ठीक हैं। लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया कि तुम लोगों ने लीसा और जेनी को कैसे ढूंढा। क्यों? एक्चुअली फिर जिमिन ने सब कुछ बताया। उन दोनों ने जो किया वो सही नहीं था। उनकी हरकतें बहुत बचकानी थी। हाँ, पहली बार नहीं है जब वो ऐसा बिहेव कर रही हैं डैड। एंगेजमेंट के दिन जेनी ने जैसे जिमिन से बात की थी, उसने सब बताया। सुगा को बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था। सुगा, तुम्हें क्या हुआ? आई एम सॉरी अंकल, लीसा और जेनी की वजह से इन दोनों को बहुत तकलीफ हुई। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो? उनकी वजह से तुम और ताई दोनों ही उनके बिल्कुल अपोजिट हो। हाँ सुगा, वो सही है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ओके, अब रात बहुत हो गई है, जाओ सब सो जाओ।